MPCG जी के अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं वन रक्षक की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है। अब हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट की। इससे रिलेटेड नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 28 क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा और जो भी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है वो करूंगा। बाकी जो लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये 1945 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये एरिया कवर करता है और 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली ये बारहसिंगा, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और लेपर्ड, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कितना एरिया है इसका, कब इस्टेब्लिश हुआ है और कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे फेमस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा जो है वो फॉसिल है। फॉसिल नेशनल पार्क जो है वो सबसे छोटा है, जिसका एरिया कितना है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा हो गया कौन सा? कान्हा, और सबसे छोटा हो गया फॉसिल। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, ऐसे ही हम आगे करेंगे। अब बात करें हम, कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? बालाघाट और मंडला, ठीक है, यहाँ पे है। अब हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उमरिया में। ठीक है, अब बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा नेशनल पार्क लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? होशंगाबाद, ठीक है, जिसको अब हम नर्मदापुरम भी बोलते हैं। अब ये जो है 524 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, 1981 में इसको नेशनल पार्क अनाउंस किया था। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक रूप से सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो 1951 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और एरिया जो कवर करता है 716 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों की सीमा पे है? ठीक है, तो पेंच जो है, अगर आप पेंच को मैप में देखेंगे तो एमपी का जो मैप है नीचे की तरफ आप देखोगे तो इस तरीके से ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो और यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट यहाँ पे टच कर रहा है? एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है, अब पेंच की अगर हम बात करें तो ये टोटल एरिया कवर करता है 757 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है ये, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है और
1983 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसी टाइप के आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे कौन सी नदी बहती है? अपने पास ऑप्शन है नर्मदा, बंजर, चंबल, ताप्ती। तो बंजर बहती है, इसके साथ एक और नदी बहती है HALON, हेलोन नदी। ठीक है, हेलोन नदी इसके साथ, मतलब अगर ऑप्शन में हेलोन मिलता है तो भी हमें इसको करना है, और अगर बंजर मिलता है तो इसको करना है, मतलब दोनों नदियाँ इससे होकर बहती। पेंच नेशनल पार्क इंस्पायर्ड विच फेमस बुक? पेंच नेशनल पार्क जो है वो किस बुक को इंस्पायर किया है उसने? तो जो बुक को इंस्पायर किया है वो है जंगल बुक। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य आकर्षण कौन सा जानवर है? तो मोस्टली आप अगर देखेंगे जितने भी नेशनल पार्क हैं या अभ्यारण्य हैं तो उनमें टाइगर आपको मिलेगा। तो MP जो है मोस्टली टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। सिवनी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अभी हमने बात की थी पेंच की, मैंने बताया था पेंच कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि सिवनी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम कौन सा बताएंगे? पेंच। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है शिवपुरी जिले में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है, जो कि 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको पहले शिवपुरी नेशनल पार्क बोलते थे, फिर 1958 में इसका नाम क्या हुआ है? माधव। ठीक है, माधव नेशनल पार्क 167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा के लिए अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था कि कान्हा जो है वो बारहसिंगा और टाइगर, बंगाल टाइगर और लेपर्ड, इनके लिए फेमस है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला ऑप्शन क्या है? कान्हा। तो बारहसिंगा के लिए कौन सा फेमस है? कान्हा। अब बात करें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? तो इसका आंसर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सतपुड़ा। राष्ट्रीय उद्यान किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए थे? तो राष्ट्रीय अधिनियम जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या है? वन जीव और वन उत्पाद को संरक्षित करने के लिए ये नियम लाया था, जिससे वन का संरक्षण हो सके। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है कोबाट। ठीक है, कोबाट राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, कब मिला था? 1955 में। बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1968 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो सब आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केन नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? केन नदी। अब जब हम केन नदी की बात कर रहे हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 542 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। ठीक है, और 1981 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। ठीक है, और ये छतरपुर में है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब छतरपुर जिले में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, छतरपुर जिले में टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी अपन ऊपर डिस्कस किया है, कौन सा है? पन्ना। ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि छतरपुर जिले में है, ये 1981 में आया था। कौन सा अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध जो है वो कौन सा है? चंबल। चंबल से रिलेटेड जो भी आएगा वो घड़ियाल से रिलेटेड होगा। घड़ियाल, राजस्थान, चंबल ये सभी रिलेटेड हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कितने राज्यों में फैला हुआ है? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 स्टेट्स। पहली कौन सी है? पहला MP है हमारा। ठीक है,
फिर उसके बाद है राजस्थान और फिर है यूपी। चंबल अभ्यारण्य जो है वो चंबल नदी पे है और ये 3 स्टेट्स को मिला के टच करता है। चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जीव की रक्षा करता है? तो किस जीव की करता है? घड़ियाल की। गांधी सागर अभ्यारण्य किस बांध पे स्थित है? गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो गांधी सागर बांध पे स्थित है। सैलाना अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो सैलाना अभ्यारण्य जो है वो बेसिकली खरमोर के लिए प्रसिद्ध है। खरमोर जो पक्षी होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। केरेरा अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए है? वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है, जिसको अपन बोलते हैं सोन चिड़िया। ठीक है। अब हम बात करें लास्ट के 2 क्वेश्चन। छतरपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो छतरपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अभी अपन ने डिस्कस किया था, पन्ना। ठीक है। पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। तो ये हमारे टोटल 28 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब लास्ट के ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे से तैयारी करिए, पेशेंस से काम करिए। पेशेंस रखेंगे तो ईजिली आपका गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा समय दें। एक दिन आप पूरा समय दें तो वो उससे बेटर है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा समय दें, डेली प्रैक्टिस करें, तो 101% आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।